नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हेल्पर पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बीएससी सेकंड सेमेस्टर के छात्राओं के लिए केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में मैंने टोटल 75 एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप सभी लोग ये 75 के 75 क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हो तो कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फर्स्ट एड एंड हेल्थ अर्थात प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल पर जाइए, मिल जाएगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, सभी की जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसको ज्वाइन कर लेना। जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम होने हैं वो OMR पैटर्न पर होना है, अर्थात आपका जो पेपर आता है वो कैसा होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, जिसको आपको सॉल्व जो आंसर शीट भरनी होती है वो OMR शीट होती है। दोस्तों, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ देखेंगे। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीएनए अणु किसका बना होता है? पेंटोस शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल प्लस पिरिमिडीन। पेंटोस शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल प्लस पिरिमिडीन प्लस प्यूरिन। पेंटोस शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल प्लस प्यूरिन। हेक्सोस शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल प्लस प्यूरिन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो डीएनए बना होता है पेंटोस शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, पिरिमिडीन प्लस प्यूरिन का बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक हैं? ग्लोब्यूलिन के, न्यूक्लियोटाइड्स के, न्यूक्लियोसाइड्स के, न्यूक्लियोप्रोटीन के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल सहायक है प्रोटीन संश्लेषण में, आनुवांशिक सूचनाओं के संश्लेषण में, वसा अपचय में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक के रूप में। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार पाया जाता है? कौन सा? यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आरएनए में जो थाइमिन के स्थान पर कौन सा पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पिरिमिडीन क्षार है? यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेसिल। दोस्तों, यूरेसिल को यू से प्रदर्शित करते हैं, एडेनिन को ए से करते हैं, ग्वानिन को जी से करते हैं, साइटोसिन को सी से कहते हैं और थाइमिन को कैपिटल टी से कहते हैं। सभी कैसे होते हैं? कैपिटल में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, डीएनए में कौन सा पेंटोस शर्करा मिलती है? डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में कौन से प्यूरिन्स पाए जाते हैं? ग्वानिन तथा एडेनिन, एडेनिन तथा साइटोसिन, यूरेसिल तथा ग्वानिन, ग्वानिन तथा थाइमिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ए हो जाएगा, ग्वानिन तथा एडेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए के कृत्रिम संश्लेषण के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? कॉर्नबर्ग और ओकोआ को, चार्ल्स डार्विन को, हरगोविंद खुराना को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉर्नबर्ग व ओकोआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, एल्कोहल, वसा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है आरएनए में, डीएनए में, एडीपी में, एटीपी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में पूरक क्षार है यूरेसिल तथा एडेनिन, साइटोसिन
तथा ग्वानिन, एडेनिन तथा थाइमिन, थाइमिन तथा साइटोसिन, एडेनिन तथा थाइमिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन, एडेनिन तथा ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एडेनिन तथा ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूरिन्स तथा पिरिमिडिन्स हैं एल्डिहाइड, अम्ल, नाइट्रोजनी क्षार, एस्टर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजनी क्षार। डीएनए तथा आरएनए में पाया जाने वाला अम्ल है फास्फोरिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, HCl, H2SO4। तो इसको HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, इसको गंधक भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डीएनए में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। राइबोज शर्करा होती है ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेंटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, डीएनए में नहीं पाया जाता है एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरेसिल। न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में होते हैं शर्करा प्लस फास्फेट, बेस प्लस फास्फेट, बेस प्लस शर्करा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेस प्लस शर्करा। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी, वाटसन तथा क्रिक ने, मेयर तथा गोल्डस्मिथ ने, मार्कोनिकॉप ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक ने। प्यूरिन तथा पिरिमिडिन जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा, सह उपसह संयोजक बंध द्वारा, वांडरवाल बल द्वारा, पाई बॉन्ड के द्वारा, पाई बंध के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए में निम्न में कौन सा क्षारक नहीं होता है, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए की द्विक कुंडलीय संरचना में स्थायित्व देता है सहसंयोजक बंध, पेप्टाइड बंध, हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध। डीएनए की हेलिकल संरचना में होता है बाईं ओर का हेलिक्स, दाईं ओर का हेलिक्स, मिश्रित हेलिक्स, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाईं ओर का हेलिक्स। डीएनए निम्न में से मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक में, जीवद्रव्यकला में, केंद्रक में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार होता है, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरेसिल। डीएनए के कोडित आनुवंशिक सूचना एमआरएनए में अनुलेखित किस स्तर में होती हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। एलेनिन के लिए एमआरएनए कोड है CAG, GUC, CUG, CUG, CAG, CCG, GUC, CUEG, CUG, AUG। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CUG, CAG, CCG। ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डायस्टेज। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्लों की भाषा का प्रोटीन की भाषा में परिवर्तन होता है, अनुलेखन में, ट्रांसडक्शन में, ट्रांसलेशन में। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रांसलेशन में। न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स में मुख्य अंतर है, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति, फास्फेट समूह की उपस्थिति, बेस इकाई की उपस्थिति। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फास्फेट समूह की उपस्थिति।
निम्न में से कौन सा पिरामिडीन बेस है? ग्वानिन, यूरेसिल, एडेनिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फेट समूह का रूप आरएनए तथा डीएनए में निम्न किस प्रकार है? फास्फोमोनोएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोट्राइएस्टर, फॉस्फोटेट्राएस्टर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर। साइटोसिन है न्यूक्लिक अम्ल, पिरिमिडीन बेस, प्रोटीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिरिमिडीन बेस। निम्न में से कौन सा आरएनए में उपस्थित नहीं होता है? थाइमीन, राइबोस, यूरेसिल, फॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थाइमीन। आरएनए में उपस्थित प्यूरिन 4 है, थाइमीन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्वानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ए टी युग्म में उपस्थित ए सिंगल बॉन्ड टी या ए टी युग्म में अणु कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 1 बॉन्ड, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा 2 होते हैं। जी सी युग्म में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। आरएनए निम्न में किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? शर्करा, प्रोटीन, वसा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, यदि डीएनए की श्रृंखला में बेस क्रम CAT, TAG, CAT, GAC है तो आरएनए श्रृंखला में क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा GUA, AUC, GUA, GUA, CUG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अणु किसका बना होता है? पेंटोस शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल प्लस पिरिमिडीन, पेंटोस शर्करा फास्फोरिक अम्ल पिरिमिडीन प्लस प्यूरिन, पेंटोस शर्करा फास्फोरिक अम्ल प्यूरिन्स, एक्सो शर्करा फास्फोरिक अम्ल प्यूरिन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेंटोस शर्करा फास्फोरिक अम्ल पिरिमिडीन प्लस प्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने प्रस्तुत की? ह्यूगो डी ब्रिज, वाटसन एवं क्रेक, लेमार्क, डार्विन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाटसन एवं क्रेक। डीएनए अधिकांश किस में मिलते हैं? साइटोकॉन्ड्रिया एवं केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य कला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइटोकॉन्ड्रिया एवं केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 4 नाइट्रोजनी बेस हैं जो डीएनए में मिलते हैं? एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमीन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, न्यूक्लियोटाइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थाइमीन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, आनुवांशिक कोड की खोज की थी? जो जेनेटिक कोड होते हैं इसकी खोज किसने की थी? डब्ल्यू नीरेनबर्ग एवं मथाई ने, कार्ल मार्क्स ने, कॉनबर्ग ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डब्ल्यू नीरेनबर्ग एवं मथाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्लों में निम्न नहीं है? एमिनो अम्ल, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, डीएनए का कार्य है पैतृक गुणों का संग्रह, स्वापितीकरण, अनुलेखन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। आनुवांशिक कूट होता है एकल, दोहरा, तिहरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तिहरा होता है। अर्थात जो अनुवांशिक कोड होते हैं वो त्रिक कोडन होते हैं, इसमें 3 होते हैं, जैसे CUG इस प्रकार होते हैं, GUG ऐसे त्रिक कोडन में पाए जाते हैं, इसलिए इसको तिहरा कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में होते हैं
प्रतिकृति तथा अनुलेखन, अनुवादन एवं अनुनाद, अनुलेखन और अनुवादन, प्रतिकृति तथा अनुवादन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुलेखन और अनुवादन। डीएनए की द्वि कुंडली में ग्वानिन किस क्षार से हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़ा होता है? एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, साइटोसोम, लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बल द्वारा डीएनए की कुंडली परस्पर जुड़ी हुई होती हैं, संबंधित होती हैं? वान डर वाल्स बल द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा, उपसय संयोजक बंध के द्वारा, आयनिक बंध के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा, हाइड्रोजन बल या हाइड्रोजन बंध के द्वारा। डीएनए में हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित क्षारकों के मध्य बनता है? एडेनिन और थाइमिन, थाइमिन और यूरेसिल, ग्वानिन और थाइमिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडेनिन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, थाइमिन इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको AT लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार डीएनए द्वारा संपन्न नहीं किया जाता? प्रोटीन के निर्माण, कर्तन नियंत्रण, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संवहन, पूरक RNA का निर्माण, एमिनो अम्लों का संश्लेषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एमिनो अम्लों का संश्लेषण। निम्नलिखित में से दो प्यूरिन क्षारक RNA तथा डीएनए दोनों हैं? साइटोसिन द्वारा यूरेसिल, एडेनिन तथा एडेनिन, ग्वानिन तथा यूरेसिल, एडेनिन तथा थाइमिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, एडेनिन तथा थाइमिन। एडेनोसिन निम्नलिखित में से किस वर्ग का यौगिक है? प्यूरिन क्षारक, पिरिमिडिन क्षारक, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाइयों के सहबहुलीकरण से डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है? एमिनो अम्ल, शर्करा, न्यूक्लियोटाइड, राइबोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल है बहुलक, सरल अणु, प्रोटीन, शर्करा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुलक। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किस सन में हुई? 1859, 1869, 1879, 1889। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1869। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में विद्यमान है एक शर्करा इकाई, एक क्षार इकाई, एक फास्फेट इकाई, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। एक क्षार शर्करा इकाई कहलाती है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक अम्ल, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन से कौन सी शर्करा पाई जाती है? डी राइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, 2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है RNA में, DNA में, RNA और DNA दोनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, DNA में। DNA की डबल हेलिक्स संरचना का कारण है वान डर वाल बल, स्थिर विद्युत आकर्षण, हाइड्रोजन बंध, द्विध्रुव अंतर क्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध। अगला क्वेश्चन है, RNA तथा DNA से प्राप्त क्षार होते हैं समचक्रीय एमीन, विषमचक्रीय एमीन, ए और बी दोनों, केवल एमीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, विषमचक्रीय
एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में मुख्य अंतर है। फास्फेट समूह की उपस्थिति, बेस इकाई की उपस्थिति, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फास्फेट समूह की उपस्थिति। डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता है? यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? डीएनए में डबल हेलिक्स संरचना आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है। आरएनए में राइबोस शुगर होता है। डीएनए में डीऑक्सी शुगर होता है। साइटोसिन आरएनए और डीएनए में नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी होगा। साइटोसिन आरएनए और डीएनए में नहीं मिलता, ये कैसा है? गलत है, ऑप्शन नंबर असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए की संरचना की व्याख्या कितने स्तरों पर की जाती है? 2 स्तरों, 3 स्तरों, 4 स्तरों, 5 स्तरों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 स्तरों। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा बेसिक अवयव है? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडेनिन। अगला क्वेश्चन है, विल्किंस, क्रिक तथा वाटसन को डीएनए अणु की संरचना ज्ञात करने के लिए नोबेल पुरस्कार से किस सन में सम्मानित किया गया था? 1960, 1962, 1964, 1966। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1966। द्विकुंडलिनी का प्रत्येक कुंडल केंद्रीय कक्ष की कितनी लंबाई से होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, 4.5 एंगस्ट्रॉम, 45 एंगस्ट्रॉम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसके मध्य हाइड्रोजन बंध बनते हैं? शर्करा अणुओं के मध्य, शर्करा व फास्फेट इकाई के मध्य, शर्करा और क्षारों के मध्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शर्करा और फास्फेट इकाई के मध्य। द्विगुणन से पहले डीएनए में क्षारों के मध्य बने हाइड्रोजन टूट जाता है। बताया था किसने? बेट्सन ने, क्रिक ने। बेट्सन और क्रिक दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेट्सन और क्रिक दोनों ने। गुआनिन निम्न में किसके साथ युग्मित होती है? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइटोसिन। अगला क्वेश्चन है, आरएनए में कितने प्रकार के अणु होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। निम्न में आरएनए का अणु नहीं है? संदेशवाहक, हस्तांतरण, राइबोसोमी, राइबोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइबोज। निम्नलिखित में से किसके अणु लंबे व धागे जैसे होते हैं? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एमआरएनए। अगला क्वेश्चन है, एयूजी निम्न में किसका एमआरएनए कोड है? सिस्टीन, ल्यूसीन, मिथ्योनिन, वैलिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथ्योनिन। अगला क्वेश्चन है, टीआरएनए की आकृति होती है त्रिविक्रम, लम्बी, धागे के समान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धागे के समान। कोशिका के समग्र आरएनए में लगभग कितने प्रतिशत राइबोसोमी होती है? 40%, 80%, 120%, 140%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 80%। अगला क्वेश्चन है, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। यह प्राप्त है क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, राइबोस, प्यूरिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रोमोसोम। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि इस वीडियो में टोटल 75 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये मॉडल पेपर कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी,
फर्स्ट एड एंड हेल्थ अर्थात प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सभी की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, चैनल पर मिल जाएगी और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। दोस्तों पूरे मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व कर लो, पूरी वीडियो देख डालो क्योंकि आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।